इस वीडियो में हम बिहार एसआई द्वारा पूछे गए 2008 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और खुद से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके कुछ पॉइंट को ऐड कर लेंगे। महान्यायवादी का पद 76 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के अंतर्गत महान्यायवादी किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में भाग ले सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? तो भारत के महान्यायवादी वर्तमान में आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी याद रखेंगे, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका आंसर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट को ऐड करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का पद 52 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 आर्टिकल में है। 61 आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2008 के अनुसार प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें राष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखेगा कि ये भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसके आंसर हो जाएंगे दीपक कपूर। लेकिन वर्तमान में 29वें थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। इसमें कुछ और पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख मार्शल बी आर चौधरी हैं, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख मार्शल बी आर चौधरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश तीनों रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। आर.सी. लाहोटी, के.एन. सिंह और के.जी. बालकृष्णन, ये तीनों भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। जैसे के.एन. सिंह, उनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा दिन का कार्यकाल जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ का था। सबसे ज्यादा दिन का कार्यकाल जस्टिस वाई बी चंद्रचूड़ का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ हैं। इनको याद रखिएगा, डी वाई चंद्रचूड़ लिख लीजिएगा आप लोग। डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया अग्रणी है। अगर राज्य में पूछे तो पश्चिम बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल राज्य में जूट के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो बाबू कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व किए थे। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। तो कुछ और पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसे कि दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे? तो बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। कानपुर से नाना साहब हो जाएंगे। लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। तो इन कुछ पॉइंटों को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बन गए हैं? तो एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में वर्णित है। वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 47.53% हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में 2011 के जनगणना को आप लोग याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। मेल का भी साक्षरता दर आप लोग याद रखिएगा, मेल का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 71.2% है। एंड फीमेल का 2011 के जनगणना के अनुसार 51.5% है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि फीमेल का सबसे कम है 51.5%, इसके बाद बिहार का आ जाएगा 61.8%, फिर 10 बढ़ाएंगे तो 71.2% मेल का साक्षरता दर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद के बारे में आप लोग सभी को पता ही होगा। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद खां शेर शाह का बचपन का नाम था। इन्हें शेर खां की उपाधि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर खां की उपाधि कौन दिया था? सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर लेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता W.C. बनर्जी द्वारा की गई थी। W.C. बनर्जी द्वारा की गई थी प्रथम बैठक की अध्यक्षता, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें प्रथम बैठक में 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापकता के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर लेंगे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता W.C. बनर्जी द्वारा की गई थी। W.C. बनर्जी द्वारा की गई थी प्रथम बैठक की अध्यक्षता, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसमें प्रथम बैठक में 72 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित है? व्यापकता के सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता के सिद्धांत को लाया था। इसी के तहत 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। इसके बारे में कुछ और पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसे कि 1852 ईस्वी में डलहौजी ने इनाम कमीशन की नियुक्ति की थी। इनाम कमीशन की नियुक्ति की थी और 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में ही शिक्षा का वुड्स डिस्पैच लाया गया था। तो इन पॉइंटों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के काल में 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 का सैनिक विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों फुटबॉल से और हॉकी से ट्राई ब्रेकर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। कुमारगुप्त प्रथम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था। कुमारगुप्त प्रथम ने 436 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। 436 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया और धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी था।
इनके पिता तेग बहादुर थे जो कि 9वें सिख गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह थे। इनके बारे में कुछ और पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसे इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना सिटी में हुआ था। पटना सिटी में हुआ था। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में कुछ और पॉइंट ऐड करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार थे। अब पहला उपन्यास मैला आंचल था। इन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। 1970 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद कामायनी पुस्तक के रचयिता थे। ये हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध महाकाव्य थे। जयशंकर प्रसाद को आधुनिक भारत के नाटक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। अर्थशास्त्र पुस्तक को कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति और प्रशासन से है। राजनीति और प्रशासन से अर्थशास्त्र का संबंध है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति और प्रशासन से है। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन इसे लिखा गया था हसरत मोहानी के द्वारा। तो आप लोग इसे याद जरूर रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा कौन था, हसरत मोहानी ने। इसमें कुछ और पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा था करो या मरो और हे राम। करो और मरो हे राम। इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। मीर कासिम की तरफ से त्रिगुट सेना ने इस युद्ध को नेतृत्व किया था, जिसमें त्रिगुट सेना में मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाऊ दौला थे, अवध के नवाब सुजाऊ दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसको अंग्रेजों ने जीता था। अंग्रेजों ने जीता था और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 को। नेक्स्ट है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। और बिहार में जिलों की संख्या 38 है। जिलों की संख्या 38 है। प्रखंड 534 है। प्रखंड 534 है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रखंड 534 है। बिहार में विधानसभा की संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। बिहार में विधान परिषद की संख्या 75 है। और लोकसभा की संख्या हो जाएगा 40। लोकसभा की संख्या 40 और राज्यसभा की संख्या 16। राज्यसभा की संख्या 16। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 8,28,78,796 है। लेकिन वर्तमान में 2011 की जनगणना को पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। इसमें कुछ और पॉइंट को ऐड करिएगा, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 1106 है। जनसंख्या घनत्व 1106 है। और लिंगानुपात भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। 918। नेक्स्ट है सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित हो जाएगी। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। हाईकोर्ट से संबंधित कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं, जैसे भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा भारत में 3 हाईकोर्ट बनाया गया था। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास को बनाया गया था। भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। भारत में वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी।
जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और एक पॉइंट, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम कौन था? तो ये कुछ पॉइंट को आप लोग जरूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ और पॉइंट को ऐड कर लेंगे, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। नेक्स्ट है, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? ये पुराना क्वेश्चन है। इसके अनुसार 28वां राज्य हो जाएगा। 28वां राज्य झारखंड। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा में पूछेगा तो राज्यसभा में 16 हो जाएगा। राज्यसभा में 16। विधान परिषद में, बिहार के विधान परिषद में कितने सीट है? 75। विधान परिषद में 75 है। और विधानसभा पूछेगा तो 243 हो जाएगा। 243 विधानसभा। विधान परिषद 75, राज्य बिहार में राज्यसभा में 16 सीट है और लोकसभा में 40। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आप लोग का याद होगा, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक अंतिम शासक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी में। गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में दिया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। अगर पूछे गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव। इसे याद रखेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। भारत यूएनओ का सदस्य देश 30 अक्टूबर 1945 को बना था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बना था। वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193 वर्तमान में यूएनओ में सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। शिवाजी को औरंगजेब ने धोखे से 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था, लेकिन फिर वहां से भाग निकले थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 का कांग्रेस का अधिवेशन बेलगाम में हुआ था। 1916 के अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी।
1905 के अधिवेशन बनारस में हुआ था, जिसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अध्यक्ष थे, जो कि बनारस में हुआ था। 1934 के अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन को डिटेल्स में जान लेते हैं। बंगाल का विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। 19 जुलाई 1905 को हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से कर्जन द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन से एक और क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया था। इसको रद्द कर दिया था बंगाल विभाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाला। नेक्स्ट है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है, जो कि उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। राजा भोज की एक उपाधि कविराज है। कविराज राजा भोज की उपाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद को औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? आगरा में मोती मस्जिद को शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। आगरा में मोती मस्जिद शाहजहां, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब। नेक्स्ट है, बस 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई को। 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरल पार्टी के थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1878 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? करंट का क्वेश्चन है, तो 2008 के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना 28 मई 2008 को की गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष एंड राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। इसमें राज्यसभा के बारे में कुछ और पॉइंट को जानेंगे, जैसे राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित तो किए जाते हैं। राज्यसभा में 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा होता है और हर 2 वर्ष पे नया निर्वाचन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा उसका सदन भंग नहीं किया जा सकता है। तो कुछ इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। उस टाइम का एक करंट का क्वेश्चन है, 2010 में भारत द्वारा कॉमनवेल्थ खेल का मेजबानी किया गया था, लेकिन 2022 में वर्तमान में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ समाप्त हुआ है। वर्तमान में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हुआ था। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा और
विधानसभा के लिए 25 वर्ष एंड राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। इसमें राज्यसभा के बारे में कुछ और पॉइंट को जानेंगे, जैसे राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का गठन। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित तो किए जाते हैं। राज्यसभा में 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा होता है और हर 2 वर्ष पे नया निर्वाचन होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा उसका सदन भंग नहीं किया जा सकता है। तो कुछ इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। उस टाइम का एक करंट का क्वेश्चन है, 2010 में भारत द्वारा कॉमनवेल्थ खेल का मेजबानी किया गया था, लेकिन 2022 में वर्तमान में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ समाप्त हुआ है। वर्तमान में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ हुआ था। 2022 के कॉमनवेल्थ ने इंडिया ने 61 पदक जीता, जिसमें 22 गोल्ड था, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक था, 23 ब्रॉन्ज मेडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। 2008 का करंट क्वेश्चन है, इसके अनुसार चीन आंसर हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी के ओलंपिक खेलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे 2020 ओलंपिक, 32वां ओलंपिक जापान के टोक्यो शहर में हुआ था, जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। इसमें इंडिया ने कुल 7 मेडल जीता था, जिसमें एक स्वर्ण गोल्ड, 2 रजत सिल्वर, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल था। ओलंपिक से हम लोग कुछ और पॉइंट को ऐड कर लेंगे, जैसे कि नेक्स्ट 33वां ओलंपिक 2024 में फ्रांस के पेरिस शहर में होगा। 34वां 2028 में यूएसए लॉस एंजल्स में होगा। और 35वां 2032 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध से। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियों को ऊपर से नीचे की ओर हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऊपर है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और फिर है सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसे आप लोग याद रखिएगा, सीरीज भी पूछ देता है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? द ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली का असली नाम है। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। सितार वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक और लोकमान में कंफ्यूज नहीं होना है। लोकनायक में ना है, नायक ना, जयप्रकाश नारायण में भी ना है। तो कुछ इस हिंट से आप लोग याद रखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। लोकमान बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय के बाद। नेक्स्ट है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? भारत और बांग्लादेश के बीच 2008 का एक करंट का क्वेश्चन है। इसके अनुसार मैत्री एक्सप्रेस उस टाइम के अनुसार हो जाएगा आंसर, लेकिन वर्तमान में भी भारत बांग्लादेश के बीच 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मिताली एक्सप्रेस को चलाया गया। मिताली एक्सप्रेस को भारत बांग्लादेश के बीच 2022 में चलाया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। नेक्स्ट है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ स्थापित हुआ था। भारतीय समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगाली वास्को डिगामा द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोला था। कोचीन में 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी खोला था। नेक्स्ट है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी खेल से संबंधित है।
नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है? जातक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। जातक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित है। बौद्धों के एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक भी है। बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक भी है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में। इसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध अपने उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। इसमें कुछ और पॉइंट को ऐड करेंगे, जैसे बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। एंड गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। अंतिम उपदेश कुशीनगर में, पहला सारनाथ में, अंतिम कुशीनगर में, सर्वाधिक श्रावस्ती में। सर्वाधिक श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से था, लेकिन इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। विशेष प्रावधान को 2019 में समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। रज्मनामा फारसी में महाभारत का अनुवाद था। महाभारत को 18 पर्व में बांटा गया है। 18 पर्व में महाभारत को बांटा गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक हुआ आगरा में 1658 ईस्वी में करवाया था। 1658 ईस्वी में आगरा में। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 1659 ईस्वी में करवाया था। देवराय के युद्ध को जीतने के बाद, देवराय के युद्ध को जीतने के बाद दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 1659 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा दिया गया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा दिया गया था। एंड 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने को दिया गया था। कर मुक्त व्यापार करने को दिया गया था मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीना था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। एंड नीना दी कुन्हा ने कोचीन के स्थान पर गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया। पुर्तगालियों का राजधानी गोवा को किसने बनाया? नीना दी कुन्हा ने। नीना दी कुन्हा ने। नेक्स्ट है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, मोबाइल सेल फोन को काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? अत्यावश्यक है तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी। काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड तीनों ही इंपॉर्टेंट है मोबाइल फोन के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटर। एंटर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से सभी संबंधित है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। WWE संबंधित है, ईमेल संबंधित है, HTTP संबंधित है। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है? रक्त ग्रुप ओ। रक्त ग्रुप ओ। ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ओ वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। एंड ए बी सर्वग्राही ग्रुप कहलाता है। ए बी सर्वग्राही ग्रुप है और ओ सर्वदाता ग्रुप है। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। नेक्स्ट है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? पुनः किसे उगाने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, गन्ना। डी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप है? एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम।
इस रोग के विषाणु के नाम HIV है। HIV इस रोग के विषाणु के नाम है। HIV वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV वायरस की जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो विटामिन के। संतरा में विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है घेंघा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, न कि मच्छर के काटने से। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, दंत क्षय का कारण है? दंत क्षय का कारण है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस के रोकथाम के लिए। टेटनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है एंड क्लासिटिडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण टेटनस रोग होता है। क्लासिटिडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण टेटनस रोग होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे। इन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल भी दिया गया है। 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। एंड थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किए थे। एंड जी मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राफ के आविष्कार किए थे। जी मार्कोनी रेडियो टेलीग्राफ। नेक्स्ट है, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है। PSLV का अर्थ हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है एंड प्रकाश का वेग 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? यहाँ पे किस में है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? सौर लालटेन में, सौर लालटेन में। नेक्स्ट है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से, एमीटर से। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है एंड एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो वह यंत्र है जो किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों में निम्न की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ता की, जस्ता की। एंड इस्पात में क्रोमियम को मिला देने पर यह जंग रहित हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा। एंड सबसे घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व ओस्मियम है और सबसे कम घनत्व या सबसे हल्का तत्व लिथियम है। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा किसका समान नाम हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का समान नाम वाशिंग सोडा है। एंड यहाँ पे यह सेट समाप्त होता है। आपको यह सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें एंड इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के यूजफुल वीडियो लाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लव।